घूसखोर पंडित वेब सीरीज को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां लगातार ब्राह्मण समाज की ओर से इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं अब ब्राह्मण समाज के विरोध पर सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके का टीजर देखने को मिला और टीजर में से कुछ अभी टेम्परेरी रिमूव की गई हैं चीजें, और कहीं ना कहीं ये जो है ब्राह्मण समाज में जो रोष है वो निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वेब सीरीज में कई सारी ऐसी आपत्तिजनक चीजें हैं जो नहीं उसमें होना चाहिए। ये एक तरीके की साजिश है, ब्राह्मणों के लिए एक तरीके की साजिश है। इस तरीके के टाइटल अपने आप में साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो हिंदूवाद, सनातन और खास करके ब्राह्मणों को टारगेट करने का एक बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी इसीलिए भी है कि एक तो इसका जो टाइटल है वो अपने आप में वो दर्शा रहा है कि ब्राह्मणों की इमेज क्या बनाई जा रही है। हमने देखा है अक्सर कि बॉलीवुड से जो भी इमेज बनती है वो हमेशा लोगों के माइंड पे इम्पैक्ट करती है, और हमने हमेशा देखा है कि बॉलीवुड के कंटेंट हमेशा सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और ब्राह्मण विरोधी होते हैं। ऐसे में ये कंटेंट्स कहीं ना कहीं बहुत समाज में रोष का विषय भी है और प्रभावित भी कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसमें रिट पिटिशन दायर की जानी चाहिए, स्टे लेना चाहिए इस तरीके के टाइटल पे। और साथ ही साथ क्योंकि घूसखोर पंडित एक ऐसे किरदार को बता रहे हैं जो एक धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप दर्शाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसमें जो धार्मिक मामलों की जो धाराएं हैं 295 और ऐसे कोई गंभीर जिसमें धर्म की भावनाओं को आहत पहुंच रहा है, इसमें भी कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही साथ एक इसमें विशेष वर्ग को बदनाम करने का जो प्रयास है वो निश्चित रूप से इसमें टाइटल भी चेंज होना चाहिए और अंदर कुछ कंटेंट हो तो वो भी बदलना चाहिए। जी जी भाई साहब, देखिए, आए दिन फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों का एक मतलब ऐसा एक उनका स्टाइल बन गया है कि कभी नाम या कभी किरदार से लोगों की धार्मिक भावनाओं को, सामाजिक भावनाओं को आहत किया जाए, उसका विरोध हो। उनकी फिल्म में पब्लिसिटी जब मिल जाए तो थोड़ा बहुत चेंज करके फिर वो फिल्म रिलीज करके और अपनी पब्लिसिटी पा लेते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि केवल इनका विरोध प्रदर्शन करके इनकी फिल्म की पब्लिसिटी नहीं करेंगे, कानून के माध्यम से इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। और हम तो सेंसर बोर्ड को भी कटघरे में लाना चाहेंगे कि ये उसकी ड्यूटी है, संवैधानिक रूप से उसके ऊपर ये जवाबदारी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी फिल्म में कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा नाम नहीं करे जिससे किसी की धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हों। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने तो ब्राह्मण समाज के युवाओं से कहा है कि हमें भी अब राजपूत समाज और करनी सेना जैसा रुख अख्तियार करना पड़ेगा, और जो जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में समझाने के लिए काम करना पड़ेगा। वर्तमान में हम अभी कानूनी कार्रवाई करके न्यायालय की शरण में गए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सीधी लड़ाई भी लड़ेंगे।